Hello everyone, this is the question number 2 of code number 45 NEET 2025 paper physics. इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. रिसीव द क्वेश्चन. A microscope has an objective of focal length 2 centimeters and eyepiece of focal length 4 centimeters, tube length 40 centimeters and आपको कैपिटल D की वैल्यू दी गई है. तो आपको मैग्नीफिकेशन पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर. नाउ द कंसेप्ट इज दैट मैग्नीफिकेशन का दो कंडीशंस होती हैं. एक तो होती है हमारे पास कि आपका फाइनल इमेज कैपिटल डी पे बन जाए और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए. जब कुछ नहीं दिया होता क्वेश्चन के अंदर आपको ये मान के चलना होता है. यानी कि आप मान के चलो कि नॉन एडजस्टमेंट है हमारे पास, यानी फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है. तो उस केस के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, वो ये निकल के आता है हमारे पास. द क्वेश्चन इज दैट कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है ना ये दिया गया है ना तो आपको ये दिया गया है, ना वी ओ दिया ना यू ओ दिया है. इसका तरीका हो सकता है पूरा डिराइव कीजिए आप यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर. मतलब पूरा डिराइव करिए कंडीशनल लगा के दोनों लेंसेज के लिए. लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइए, थिन लेंस फार्मूला लगाइए. ये तरीका हो सकता है ये, जो कि बिल्कुल आपको नहीं लगाना है. कोई क्वेश्चन की डिमांड यही नहीं है हमारे पास. एक्चुअली क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है हमारे पास. ये तो है ना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट में इसका बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन दिया गया है, बस वहाँ पे वैल्यूज़ को थोड़ा सा मोल्ड करा गया है क्वेश्चन के अंदर. दैट्स इट. और इसके अंदर एक अप्रॉक्सीमेशन लगती है जो जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे लिख दिया. मतलब ये जो लिखा है यहाँ पर हमारे पास L/F ओ कैसे लिख दिया उन्होंने. और एस सी वर्मा के अंदर भी इसका रेफरेंस दिया गया है कि इसको आप कैसे लिख सकते हो. यू कैन पॉज एंड रीड दिस इफ़ यू वांट. ओके. नाउ द थिंग इज़ दैट कि कंसेप्ट यहाँ पे सिर्फ आपको ये लगाना था कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ए आई पीस है. आई पीस का अपर्चर ज़्यादा होता है कंपाउंड के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास आपको मान के चलना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका लगभग आप एफ ओ की दूरी पर रख रहे हो. आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो एफ ओ के बराबर है. तो आपको पता है जब किसी भी लेंस के लिए किसी ऑब्जेक्ट को उसके फोकल पॉइंट रखा जाता है, इन्फिनिटी का इमेज बनता है हमारे पास. कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, कनकेव भी अलग होता है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये मान के चलना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका एफ ओ के बराबर है. और आपको पता है कि जो ट्यूबुलेंस दी गई है क्वेश्चन के अंदर दैट इज़ 40 सेंटीमीटर्स के बराबर यहाँ दी हुई है. वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो आई पीस. लेकिन हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दिक्कत हमको उसके ही ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के अंदर आ रही है. क्योंकि आपको पता है ये ऑब्जेक्टिव का ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होता है और ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है आई पीस का. ठीक है. ठीक है. तो इस सिनेरियो के अंदर आपको बेसिकली क्या करना है, प्रोसीड करें आगे हम. तो जब आपका जो यू ओ है वो एफ ओ के बराबर होगा तो आप क्लियरली बता सकते हो कॉन्वेक्स लेंस के लिए वी ओ जो है इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए हमारे पास. राइट. लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी कुछ होता तो है नहीं, ऐसा डजंट एग्जिस्ट एज ए नंबर. तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो फाइनल इमेज आपको ट्यूब लेंथ पे बन रहा है, क्योंकि ट्यूब लेंथ खुद ही बहुत ज़्यादा है हमारे पास फोकल लेंथ के कंपैरेटिव. राइट. ट्यूब लेंथ बहुत ज़्यादा है फोकल लेंथ के कंपैरेटिव. तो आप ये मान सकते हो कि आपका जो इमेज है वो ट्यूब लेंथ के बराबर ही बन रहा है. इमेज डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है तो आपको यू ओ को एफ ओ मान लेना है और वी ओ को आपको एल मान लेना है. वैसे यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव साइन आएगा, वो यू माइनस एफ ओ आएगा, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो मॉड लगाकर, मॉड भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना डेप्थ में पूछेगा नहीं. तो जब आप वैल्यूज़ वगैरह पुट करोगे इस फाइनल फॉर्मूले के अंदर, एल को 40, एफ ओ को 2, एफ ई को 4, डी को 25, यू विल गेट एन आंसर टू 25. थैंक यू.